सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉस्ट के बारे में फर्दर। तो लास्ट वीडियो में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट के बारे में पढ़ा था, टोटल कॉन्सेप्ट क्या है कॉस्ट का उसको समझा था। तो आज हम देखेंगे कि जब हम कॉस्ट को फर्दर पढ़ते हैं तो हमारे पास दो तरह की थ्योरीज आती हैं, एक है ट्रेडिशनल थ्योरी, दूसरी हमारे पास मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट। ट्रेडिशनल थ्योरी इज गिवन बाय द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स और मॉडर्न थ्योरी इज गिवन बाय द मॉडर्न इकोनॉमिस्ट्स। तो ट्रेडिशनल थ्योरी से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ट्रेडिशनल थ्योरी को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि हमारा प्रोसेस क्या होगा, हमारा पाथ क्या होगा, कैसे कॉस्ट को हम पढ़ेंगे। तो कॉस्ट को जब हम पढ़ेंगे तो हमारे पास दो तरह के एस्पेक्ट्स हमारे सामने आते हैं, एक है शॉर्ट रन और दूसरा है लॉन्ग रन। जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था। लास्ट चैप्टर में अगर आपने वो वीडियोस देखी हैं तो डेफिनेटली यू गाइस नो कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, क्योंकि तब हमने आउटपुट का रिस्पॉन्स, आउटपुट का जो नेचर है वो समझने के लिए हमने सबसे पहले शॉर्ट रन पीरियड में देखा था आउटपुट को, फिर लॉन्ग रन में देखा था। इसी सिमिलरली हम इस वीडियो में करेंगे कॉस्ट को समझने के लिए। तो शॉर्ट रन पीरियड एक ऐसा पीरियड है, जल्दी से अगर हम रिवाइज करें तो शॉर्ट पीरियड एक ऐसा पीरियड है जिसमें कुछ इनपुट्स वेरिएबल होती हैं और कुछ फिक्स्ड होती हैं, क्योंकि शॉर्ट पीरियड टाइम आपको अलाउ नहीं करता कि आप बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकें, आप अपनी लैंड को इंक्रीज डिक्रीज कर सकें और आप अपनी जो मशीनरी है उसको चेंज कर सकें, अपडेट कर सकें। ना तो आप उसको कम कर सकते हो ना आप बढ़ा सकते हो। तो इसीलिए इस टाइम को हम क्या कहते हैं, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं। इसमें कुछ इनपुट्स वेरिएबल होते हैं, कुछ फिक्स्ड होते हैं। तो वेरिएबल आप इंक्रीज करते रहते हो, फिक्स्ड आपकी कांस्टेंट रहती है। उसके बाद लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ऐसा टाइम है जो आपको अलाउ करता है कि आप बिल्कुल चेंजेस करिए, आप अपने फिक्स्ड इनपुट्स बढ़ाइए, अपने वेरिएबल इनपुट्स बढ़ाइए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक फर्म है, तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एक ऐसा टाइम हुआ जिसमें आप अपनी मशीनरी भी बढ़ाओगे और कम कर सकते हो, और आप जो अपनी लेबर है, लेबर आवर्स, उनको भी बढ़ा और कम कर सकते हो। तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आपके पास दो एलिमेंट्स होंगे, एक वेरिएबल कॉस्ट और एक फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट इज द कॉस्ट और पेमेंट दैट इज गिवन टू वेरिएबल इनपुट्स, और फिक्स्ड इनपुट्स को जो हम पेमेंट करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो कॉस्ट होती है वो कैसे डिटरमाइन की जाती है। कॉस्ट डिटरमाइन की जाती है जब हम सारे इनपुट्स को पेमेंट कर देते हैं, तब हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या होगी। तो हमारे पास अगर दो तरीके के इनपुट्स हैं तो हम दोनों को अगर पे करेंगे, इनकी पेमेंट्स को ऐड करके, तो हमारे पास कॉस्ट आएगा। तो इसीलिए वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट दो तरीके की कॉस्ट होती हैं इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में हमारे पास सिर्फ वेरिएबल ही होंगी सारी इनपुट्स, तो इसीलिए इसमें सिर्फ वेरिएबल इनपुट्स होती हैं और वेरिएबल कॉस्ट होती है, जिसको हम सिर्फ कॉस्ट कहते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में। तो दैट वाज ऑल अबाउट कॉस्ट इन द शॉर्ट रन और इन द लॉन्ग रन। तो सबसे पहले हम समझेंगे कॉस्ट इन द शॉर्ट रन। तो एक और बात जो हम सबसे पहले कर लें तो अच्छा होगा कि जैसे थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में लास्ट चैप्टर में जब हम किसको पढ़ रहे थे, आउटपुट के नेचर को स्टडी कर रहे थे, इस चैप्टर में हम क्या कर रहे हैं, इस चैप्टर में हम कॉस्ट के नेचर को स्टडी कर रहे हैं। तो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में हमने जब आउटपुट में कितना चेंज आ रहा है, देखो किसी भी फिनोमेना का अगर आपने नेचर जानना है तो आपको ये जानना होगा कि उसमें जो चेंज आ रहा है वो किस तरीके से आ रहा है। ठीक है, तो चेंज को दर्शाने के लिए हमने टोटल प्रोडक्ट कैलकुलेट किया था, मार्जिनल प्रोडक्ट कैलकुलेट किया था और एवरेज प्रोडक्ट कैलकुलेट किया था, जिसमें मार्जिनल प्रोडक्ट ने हमारी हेल्प करी थी कि चेंज जो आ रहा है वो कैसा आ रहा है। सिमिलरली जब हम कॉस्ट को पढ़ेंगे हम उसमें भी टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट पढ़ेंगे और एवरेज कॉस्ट पढ़ेंगे। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम सीधा टोटल कॉस्ट क्यों नहीं पढ़ रहे? ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सो दैट हमें पता लगे कि जो नेचर है कॉस्ट का इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और इन द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो कैसा नेचर है। ठीक है, कैसे हम ग्राफ बना पाएंगे, जो ग्राफ है वो किस शेप का है। तो इसको स्टडी करने के लिए हमें इसको ऐसे डिवाइड करना पड़ता है, टोटल कॉस्ट में, मार्जिनल कॉस्ट में और एवरेज कॉस्ट में। तो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट कॉस्ट इन द शॉर्ट रन।
तो कॉस्ट इन द शॉर्ट रन में सबसे पहले बात करेंगे टोटल कॉस्ट की, फिर बात करेंगे एवरेज कॉस्ट की, फिर बात करेंगे मार्जिनल कॉस्ट की। तो टोटल कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये आपको अब समझ आ रहा होगा क्योंकि वाई टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। क्योंकि अभी हमने बात करी थी कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें कुछ इनपुट्स वेरिएबल होते हैं, कुछ फिक्स्ड होते हैं। तो जो इनपुट्स हैं उनकी कॉस्ट क्या होगी, टोटल वेरिएबल। जो वेरिएबल इनपुट्स हैं उनकी कॉस्ट होगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और जो इनपुट्स फिक्स्ड हैं उनकी कॉस्ट क्या होगी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होगी। तो ये ग्राफ और टेबल को समझने से पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर इस पे आएंगे तो आपको अच्छे समझ आएगा। तो फॉर एग्जाम्पल आपका बिजनेस है, सो दैट एक छोटा सा आपके पास लैंड है, उसमें आप 3 लेबर्स की मदद से आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो। तो इसमें जो ये आपका लैंड है, इसको अगर आप सपोज करिए कि 10 हेक्टेयर लैंड है, तो 10 हेक्टेयर लैंड पे लैंड जो है ये आपका फिक्स्ड इनपुट है, और जो ये लेबर है, 3 लेबर आपके पास है, ये आपकी वेरिएबल इनपुट्स है। ओके, तो इसको अगर ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बात करें तो ये जो है ये कांस्टेंट रहेगा। आप अपनी लेबर को 3 से 6 कर सकते हो, 9 कर सकते हो, बट जो लैंड है क्योंकि वो फिक्स्ड है, इसीलिए क्योंकि ये फिक्स्ड इनपुट है तो ये हमेशा 10 हेक्टेयर ही रहेगा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। ठीक है, तो ये थी एग्जांपल। अब इस टेबल को समझो, देखो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पर कांस्टेंट है, बट जो हमारी आउटपुट है वो बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि देखो जब हमने यहाँ पे एग्जांपल में बात करी थी तो आप लेबर को तो बढ़ा सकते हो ना। अब आप लेबर को बढ़ाओगे तो वो ज्यादा काम करके देंगे आपको, तो आपकी आउटपुट तो बढ़ेगी ही। ठीक है ना, एक सर्टेन अमाउंट तक आपकी आउटपुट बढ़ती रहेगी, इसीलिए यहाँ पर आउटपुट बढ़ रही है। बट जो कॉस्ट है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, वो कांस्टेंट है, क्योंकि जो लैंड है वो तो 10 हेक्टेयर ही रहेगा ना शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। तो इसीलिए इसका जो भी रेंट दे रहे हो, लेट सपोज आप 10 रुपीज का रेंट दे रहे हो, तो वो कांस्टेंट रहेगा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। तो इसीलिए ऐसा ये आपको ग्राफ दिख रहा है, टेबल दिख रहा है। तो अब ग्राफ को समझते हैं। तो जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की जो ये लाइन होती है, ये स्ट्रेट लाइन होती है, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है, क्योंकि यहाँ पे आउटपुट जो है वो बढ़ रही है, बट कॉस्ट तो हमेशा 10 ही रहेगी ना, तो ये स्ट्रेट लाइन होगी। सो दिस वाज द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अब देखते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब बात करते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट की। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट इन द शॉर्ट रन, उसका नेचर कैसे होता है इसको समझते हैं। तो दोबारा अपनी एग्जांपल पर वापस आते हैं कि हमारे पास एक तो थी वेरिएबल इनपुट, एक था फिक्स्ड इनपुट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। तो जो हमारा लैंड है, देखो जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है ना, वो इट डज नॉट डिपेंड ऑन आउटपुट। आउटपुट चाहे 0 है चाहे वो 10 है, फिक्स्ड कॉस्ट तो उतनी ही रहेगी। क्योंकि देखो एक मंथ में अगर आपने कोई मशीन, कोई लैंड हायर करी है, तो उस मंथ में अगर आप 0 आउटपुट कर रहे हो चाहे आप 10 आउटपुट कर रहे हो, उस पर फिक्स्ड कॉस्ट डिपेंड नहीं। आपको जो फिक्स्ड कॉस्ट मंथ की देनी है वो तो देनी ही है, ठीक है ना। तो आउटपुट पे डिपेंड नहीं करती फिक्स्ड कॉस्ट, बट जो वेरिएबल कॉस्ट है दैट डिपेंड्स ऑन आउटपुट। अगर आउटपुट बढ़ रही है तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी। इसीलिए यहाँ पर एग्जांपल में आए अगर हम, तो जो लेबर है, अगर देखो आउटपुट को बढ़ाना है तो लेबर को बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि लैंड तो कांस्टेंट रहेगी, दैट वी नो। तो जब हम इनपुट, वेरिएबल इनपुट को बढ़ाएंगे तो हमारी आउटपुट बढ़ेगी, और अगर हमारी आउटपुट बढ़ेगी तो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी। क्योंकि आउटपुट किसके वजह से बढ़ रही है, इट दिस इज इंक्रीजिंग ड्यू टू वेरिएबल इनपुट। तो वेरिएबल इनपुट को जब हम बढ़ाएंगे तो लेबर को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा ना, वेरिएबल इनपुट को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, तो जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो बढ़ेगी। तो अब इसमें समझना क्या है, देखो सबसे पहले तो जब आउटपुट 0 थी तब वेरिएबल कॉस्ट 0 थी, बट फिक्स्ड कॉस्ट 0 नहीं थी। हमने देखा था जब आउटपुट 0 भी थी तब भी कुछ फिक्स्ड कॉस्ट हम दे रहे थे, क्योंकि दैट इज फिक्स्ड। मंथली उतना तो देना ही है क्योंकि चीजें हायर कर रखी हैं, ठीक है।
तो वेरिएबल जो वेरिएबल कॉस्ट है वो जीरो होती है जब आउटपुट जीरो होती है। अब आउटपुट बढ़ेगी, ठीक है। जब 1 है तो वो फिर बढ़ी, 2 है तो वो और बढ़ेगी, 3 है तो ऐसे कॉन्स्टेंटली वो इंक्रीज करती रहेगी। अब जो चीज समझने वाली है इसमें वो ये है कि जब ये जो इंक्रीज आ रहा है, ये जो चेंज आ रहा है टोटल वेरिएबल कॉस्ट में, ये कांस्टेंट रेट से नहीं आ रहा है। व्हाट डज दैट मीन? देखो, आई मीन टू से कि जो इंक्रीज है वो पहले 10 का था, दूसरी बार वो 10 का नहीं था, ठीक है, दूसरी बार था 8 का, फिर था 6 का, फिर 4, फिर 4, फिर 6। तो ये जो चेंज है ये कांस्टेंट चेंज नहीं है, कांस्टेंट रेट से चेंज नहीं आ रहा टोटल वेरिएबल कॉस्ट में। इससे और एनालाइज करते हैं। देखो, तो यहां पर जो चेंज आया वो 10 का आया, उसके बाद आया 8 का, कम हुआ, उसके बाद आया 6 का और कम हुआ, उसके बाद आया 4 का और कम हुआ। तो क्या हम कह सकते हैं कि यहां तक जो रेट है वो डिक्रीजिंग रेट है? डिक्रीजिंग रेट, कॉस्ट जो बढ़ रही है वो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है। क्या हम कह सकते हैं कि यहां पर कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है? कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है। इसके बाद ये बढ़ेगी किससे? इंक्रीजिंग रेट से, क्योंकि 4 के बाद देखो 6 हो गया, ठीक है, 4 के बाद 6 हो गया। ये देखो चेंज जो आ रहा है वो 4 का आया, उसके बाद 6 का चेंज आया, तो इंक्रीजिंग रेट। तो ये क्या है? इंक्रीजिंग रेट है। क्या है? इंक्रीजिंग रेट। तो सबसे पहले हमें डिक्रीजिंग रेट मिला, कांस्टेंट रेट मिला, इंक्रीजिंग रेट मिला। तो लेक्चर के बिगिनिंग में मैंने बताया था कि जो हम ये चेंज को पढ़ना जरूरी होता है अगर हमें नेचर को जानना है, ठीक है। तो ये हम मार्जिनल कॉस्ट के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जो चेंज को पढ़ना जरूरी है अगर हमें नेचर को जानना है। तो अब हमें जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है उसका नेचर पता लग गया कि वो पहले डिक्रीजिंग रेट से बढ़ती है, फिर कांस्टेंट रेट से बढ़ती है और फिर इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती है, ठीक है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो ओवरऑल तो बढ़ेगी ही, बट जो चेंज आ रहा है वो पहले डिक्रीजिंग रेट का है, फिर कांस्टेंट और फिर इंक्रीजिंग रेट का। यही कुछ हम ग्राफ में भी देख सकते हैं कि इस पॉइंट ऑफ टाइम तक तो जो चेंज था वो डिक्रीजिंग रेट से था, फिर कुछ टाइम के लिए ये हो गया कांस्टेंट और फिर ये इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज कर रही थी। तो दिस इज हाउ टोटल वेरिएबल कॉस्ट एक्ट्स बिहेव्स, यही हमें जानना था। तो हमें ये भी जानना जरूरी है कि ये जो चेंज आ रहा है पहले डिक्रीजिंग रेट से फिर कांस्टेंट फिर इंक्रीजिंग, ये क्यों आ रहा है, ये ऐसा चेंज क्यों आ रहा है। तो आपको शायद याद आ गया हो कि जब हम थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जो आउटपुट बिहेव करता है वो पहले वो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन करता है। उसमें क्या होता है, सबसे पहले इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलते हैं, फिर कांस्टेंट रिटर्न्स मिलते हैं, फिर डिक्रीजिंग रिटर्न्स मिलते हैं आउटपुट में। सिमिलरली यहाँ पे हमें एक बात समझनी होगी कि जो कॉस्ट होती है ना वो रेसिप्रोकल होती है किसके? आउटपुट के। तो अगर सबसे पहले वहाँ इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिल रहे थे तो यहाँ सबसे पहले डिक्रीजिंग रिटर्न्स मिलेंगे, फिर कांस्टेंट रिटर्न्स और वहाँ पर फिर डिक्रीजिंग रेट से आउटपुट बढ़ रही थी, यहाँ पे लास्ट में इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है। तो दिस इज ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो अगर आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन नहीं पता तो उसमें भी हमने ये वीडियो बना रखी है, यू हैव टू चेक इट आउट। तो अब बात करते हैं टोटल कॉस्ट के बारे में। तो टोटल कॉस्ट इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का एडिशन, उसको क्या कहते हैं? टोटल कॉस्ट कहते हैं। तो अगर हम अब कंक्लूड करें, ठीक है, दोबारा रिवाइज करें, तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है जिसमें हमारे पास वेरिएबल इनपुट फिक्स्ड इनपुट होती है और वेरिएबल इनपुट होती है। वेरिएबल फिक्स्ड इनपुट को कांस्टेंट रखा जाता है और जो वेरिएबल इनपुट है उसको बढ़ाया जाता है। और जब हम वेरिएबल इनपुट को बढ़ाते हैं फिक्स्ड इनपुट को कांस्टेंट रखते हुए तो हमारी आउटपुट में कुछ चेंज आता है, ये इंक्रीज होती है टिल सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। अब देखो आउटपुट यहाँ पर जीरो है। एक चीज जो मैं बहुत अच्छे से दोबारा बता रहा हूं आपको, ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि जब आउटपुट जीरो है
तब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कुछ ना कुछ जरूर होगी, चाहे आउटपुट जीरो ही है। और जब मैक्सिमम है आउटपुट तब भी वो उतनी ही होगी। देखो जीरो पे कई लोग क्या करते हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को भी जीरो लिखाते हैं, बट ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो ऐसी कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो हमें देनी ही पड़ेगी। क्योंकि देखो फॉर एग्जांपल हमने हायर कर रखी है एक मशीन, एक महीने के लिए बोरो की है, तो उसको हमें रेंट देना ही होगा, चाहे एक महीने में किसी दिन आप आउटपुट कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, आपको वो तो पे करना ही होगा। इसीलिए व्हेन आउटपुट इज इवन जीरो स्टिल वी हैव सम अमाउंट ऑफ टोटल कॉस्ट। ठीक है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट जीरो हो सकती है क्योंकि इट ऑल डिपेंड्स ऑन आउटपुट। अगर आउटपुट बढ़ रही है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बढ़ने पर ही बढ़ रही है, क्योंकि वेरिएबल इनपुट को हम बढ़ा रहे हैं। अगर हम इसको जीरो कर दें, देखो एक लैंड पर अगर हम कुछ कल्टीवेट ही ना करें तो क्या उस पर कुछ आउटपुट मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो लेबर ही तो हेल्प करेगी, अगर लेबर ही नहीं है तो कल्टीवेट कैसे होगा? ठीक है, तो इसीलिए अगर ये जीरो है तो आउटपुट भी जीरो होती है। तो ये था टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इन सबको ऐड करें तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाती है। अब देखते हैं ग्राफ। देखो ग्राफ में हमने देखा था टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, पैरेलल होती है एक्स एक्सिस के, क्योंकि ये रहती है कांस्टेंट इवन आउटपुट जब बढ़ भी रही है। ठीक है, तो अब ये स्टार्ट कभी भी जीरो से नहीं होगी, ये एक अमाउंट से स्टार्ट होगी हमेशा। ठीक है, अभी हमने बात करी। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट की जो शेप है ना वो एस के इनवर्स होती है, मतलब उल्टा एस, इनवर्स एस। ठीक है, तो ये इनवर्स एस की शेप होती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट की। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट स्टार्ट होती है जीरो से, और जैसे जैसे आउटपुट बढ़ती है, आउटपुट जैसे जैसे जीरो से बढ़ती है वैसे ही ये जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है ये भी बढ़ती रहती है। तो हमने अभी बात करी थी, ये सबसे पहले डिक्रीजिंग रिटर्न से बढ़ेगी, फिर कांस्टेंट, और फिर इंक्रीजिंग रिटर्न से बढ़ेगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब जो टोटल कॉस्ट है ये भी सिमिलर ही नेचर की होती है एज अ टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो ये भी इनवर्स एस शेप शो करेगी। सबसे पहले डिक्रीजिंग कॉस्ट से बढ़ेगी, फिर कांस्टेंट रिटर्न से बढ़ेगी, और फिर इंक्रीजिंग कॉस्ट से बढ़ेगी। और रीजन हमने डिस्कस किया था, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जो हमने लास्ट चैप्टर में कवर कर लिया है। अगर आपको नहीं पता तो वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। क्यों इनको अलग अलग करके हम पढ़ रहे थे? तो सबसे पहले है प्रोडक्शन डिसीजन ड्यूरिंग डिप्रेशन। तो फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट हमें हेल्प करते हैं टू डिटरमाइन द प्रोडक्शन डिसीजन ड्यूरिंग डिप्रेशन। इन अदर वर्ड्स, हमें पता है कि इकोनॉमी में कभी हमारी इकोनॉमी अच्छा काम करती है, कभी वो नीचे आ रही होती है, कभी एक्सपेंशन, कभी कॉन्ट्रैक्शन। तो ड्यूरिंग डिप्रेशन जब इकोनॉमी अच्छा काम नहीं कर रही, तब जो प्रोडक्शन है वो कंटिन्यू रखनी है या नहीं रखनी है, ये डिसीजन लेने में हमें मदद करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। कैसे? तो एक एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव दिस लैंड। ठीक है, हमने एक महीने के लिए एक लैंड हायर करी, उसका जो हम रेंट दे रहे हैं एक महीने में दैट इज 50 रुपीज। तो जो फिक्स्ड कॉस्ट है दैट इज 50, एंड जो वेरिएबल कॉस्ट है वो लेट सपोज 10 है। तो इस पे जो लेबर काम कर रही है, जो प्रोडक्शन कर रही है, वो 10 रुपीज चार्ज कर रही है पर डे। तो फिक्स्ड कॉस्ट इज 50। तो इसका मतलब कि एक महीने में किसी दिन आप चाहे प्रोडक्शन कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, आपको 50 रुपीज तो महीने के देने ही हैं। अगर प्रोडक्ट वेरिएबल कॉस्ट को आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि किसी दिन अगर आप प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो तो वेरिएबल कॉस्ट नहीं लगेगी। ठीक है, तो ये है सारा सेटअप। अब देखते हैं, तो एक दिन आपकी जो सेल है ठीक है, डिप्रेशन का टाइम चल रहा है, तो जो सेल है वो बहुत ही लिमिटेड हो रही है। तो सेल एक दिन आपकी हुई 60 रुपीज। लेट्स स्टार्ट विद 65। तो क्या अभी प्रोडक्शन कंटिन्यू करनी चाहिए? देखो, क्या फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर हो रही है? यस। क्या वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो रही है? यस हो रही है। तो प्रॉफिट 5 रुपीज ऊपर से प्रॉफिट भी हो रहा है, तो अभी तो प्रोडक्शन कंटिन्यू रहेगी क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है और
यहाँ पर प्रोडक्शन को बंद करने का कोई भी बेनिफिट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट डे सेल जो हुई दैट वाज 60 रुपीज। क्या मुझे अभी कंटिन्यू करनी चाहिए? यस। देखो फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर हो रही है, यस। वेरिएबल कॉस्ट, यस। प्रॉफिट नहीं हो रहा बट मैं जितना लगा रहा हूं उतना मुझे मिल रहा है, तो अभी भी मैं कंटिन्यू कर सकता हूं क्योंकि मुझे लॉस नहीं हो रहा है। इसके बाद अब सेल जो हुई दैट वाज 10 रुपीज। तो क्या आप मुझे कंटिन्यू करनी चाहिए? देखो फिक्स्ड कॉस्ट 50 रिकवर नहीं हो रही, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो रही है, तो क्या कंटिन्यू करना चाहिए? आंसर इज यस, क्योंकि देखो फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो तो अभी हमने बात करी थी कि मुझे देनी ही पड़ेगी। वो तो मंथ की 50 रुपीज ऑलरेडी मुझे पे करनी ही पड़ेगी, चाहे मैं किसी दिन प्रोडक्शन कर रहा हूँ चाहे किसी दिन नहीं कर रहा हूँ, तो ये लॉस तो मुझे बियर करना ही पड़ेगा एज अ प्रोड्यूसर। ठीक है, तो अब मेरी वेरिएबल कॉस्ट पे डिपेंड करेगा ना कि मुझे प्रोडक्शन कंटिन्यू करनी है कि नहीं करनी है। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट 10 तो रिकवर हो रही है, तो अभी भी मैं प्रोडक्शन कर सकता हूं, क्योंकि चाहे मैं बंद कर दूं 50 का लॉस तो तब भी होगा। ठीक है, बट यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो रही है तो आई कैन कंटिन्यू दैट, क्योंकि लॉस अभी भी कोई नहीं हो रहा। ठीक है, अब देखो अब ये 8 हो गई मेरी सेल। देखो तो मैं अब फिक्स्ड कॉस्ट तो मेरी जा ही रही है, अब मुझे वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं हो रही, तो अब नाउ इज द टाइम कि मुझे प्रोडक्शन बंद कर देनी चाहिए इससे पहले ही, क्योंकि अब यहाँ पर मुझे लॉस हो रहा है। तो दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट जब तक मैं कंटिन्यू कर सकता हूं, क्योंकि इसके बाद मुझे लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे हमें ये सीखने को मिला कि वेरिएबल कॉस्ट पे डिपेंड करता है कि प्रोडक्शन कंटिन्यू करनी है कि नहीं करनी है। अगर वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो रही है इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं हम, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में अगर वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो रही है तो आई कैन कंटिन्यू माई प्रोडक्शन। अब सेकंड है कंट्रोल ओवर कॉस्ट्स। तो ये हमें बताता है कि कंट्रोल जो कॉस्ट पे कंट्रोल है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में कैसा है। तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में फिक्स्ड कॉस्ट पे तो कोई कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, वो तो कांस्टेंट ही रहेगी, चाहे मैं आउटपुट बढ़ाऊं चाहे कम करूं, चाहे बढ़ाऊं चाहे कम करूं। बट जो वेरिएबल कॉस्ट है उस पे फुल कंट्रोल होता है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है, अगर इसको मैं कम करूं तो देखो अगर आउटपुट कम कर दूं तो वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाएगी, अगर आउटपुट बढ़ा दूं तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो दैट इज द केस। तो लॉन्ग रन में तो आपको पता ही है कि सारी कॉस्ट सारी इनपुट्स ही वेरिएबल होती हैं, तो कॉस्ट भी सारी वेरिएबल होती हैं, तो मेरा फुल कंट्रोल रहता है। सो दैट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट।